चलो इधर देखो। अच्छा, जो लोग अभी नए हुए बैठे हो जरा देख लें, बर्दाश्त करें, या अगला जो स्टार्ट करेंगे तो समझ में आएगा। अब इधर देखिए, क्वेश्चन है शो दैट द वेक्टर्स ए बी एंड सी फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी। राइट ट्रायंगल खास बात क्या होती है? एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अब यहाँ साइड दी गई हैं, जब एक 90 डिग्री होगा तो पाइथागोरस को फॉलो करना चाहिए। तो तीनों साइड का मॉड निकाल लो। अब देखिए यहाँ पे ए दिया गया है, ये दिया है 3i माइनस 2j प्लस के। अब इसका मॉड निकालो, तो मॉड निकालोगे तो अंडर रूट बताओ क्या बताया था? 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 2 का स्क्वायर क्या हुआ, प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? अब b की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ i माइनस 3j प्लस 5k, मॉड b निकाल लो। तो मॉड बी, अब यहाँ आई कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 30। अब सी आपको दिया गया है, सी की वैल्यू दी गई है कितना? 2i प्लस j माइनस 4k, मॉड सी निकालो। तो मॉड सी क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर बताओ 4, 1 का स्क्वायर यहाँ 1 प्लस क्या हुआ? 16, 16 4 20 और 1 21। ठीक, तीनों साइड हमारी आ गई। अब इसमें यह होना चाहिए कि जो बड़ी साइड है उसका स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो राइट एंगल होगा। तो बड़ी साइड बताओ कौन सी है? ये वाली है। तो बड़ी साइड मतलब हमारी बी हो गई, तो बी का स्क्वायर निकाल लो। बी का स्क्वायर निकाल लो, कितना आएगा? 35। अब निकाल लो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। ए स्क्वायर निकाल लो और प्लस सी स्क्वायर निकाल लो। अब ए स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हटेगा, कितना आएगा? 14, और सी के करोगे तो 21, और ये भी सॉल्व करने पर कितना आया? 30। तो यही पाइथागोरस होता है कि बी स्क्वायर हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस, तो इसका मतलब क्या हो गया? राइट एंगल हो गया। और इन्होंने क्या कहा? मॉड निकाल लो, तो मॉड हमने सबका निकाल ही दिया यहाँ पर। बोलो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ये वाला करेक्ट हो गया, तो उतार डाली। तो एक क्वेश्चन हमने इसका रख दिया कि मान लो आ जाए तो कोई मुश्किल नहीं। क्या हो गया? $84 देखो, ये हो गया ना? 84 है द एंगल मेड बाय द वेक्टर। अब वेक्टर आपको दिया गया है a इक्वल टू आई प्लस जे विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है? याद करो, हमने 3 बताए थे आपको। tan लगा दो, tan इजी पड़ जाएगा। अब tan थीटा लगाओगे तो tan थीटा जिसकी तरफ से कहे वो कहाँ कर दो? नीचे। किसकी तरफ कह रहा है? एक्स एक्सिस। अब एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ आई हुआ, आई कोएफिशिएंट यहाँ क्या है? 1, तो 1 नीचे आया, और जे को ऊपर कर दो, ये भी क्या हुआ? तो 1 आया। तो थीटा बताओ कितना हो गया? 40। क्लियर हो गया? अब इसमें तीनों लगा सकते थे, डायरेक्शन कोसाइन लगा सकते, कॉस थीटा लगा सकते, तीनों हमने परसों कंपेयर किया था आपका। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 85। अब ये बहुत लोग कर रहे हैं, देखो कई लोगों ने क्वेश्चन कल इसे पूछा था हमसे, इसका मतलब लोगों को थोड़ा थोड़ा मज़ा आ रहा है। इधर देखो, क्वेश्चन ये है इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी सम ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू डिफरेंस ए माइनस बी। मतलब कि दो वेक्टर ए और बी हैं जिनका सम ए प्लस बी है, जिनका डिफरेंस क्या है? ए माइनस बी है। द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, मतलब कि ए, इसका क्या मतलब? बहुत लोग लैंग्वेज नहीं समझ पाते। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब ए और बी का जो मैग्नीट्यूड का रेशियो, मतलब क्या निकालना तुम्हें? ए अपान बी निकालना है। ठीक, अब क्या कहा? हिंट कहाँ दे रहे हैं? हिंट दे रहे हैं दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर
और बताओ परपेंडिकुलर कंडीशन में क्या बताया था, ए और बी परपेंडिकुलर हो तो हमने कहा था ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है 0। तो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब इनका और इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 0। मतलब ये कहा था कि यदि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है तो हमने कहा था कि ए परपेंडिकुलर टू, अब यहाँ ए की जगह ये मान लो, बी की जगह ये मान लो, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब कर क्या सकते हो, हम ये देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं, कौन रास्ता चल सकते हैं, कर यही सकते हैं इसमें, इसको हम ओपन करें, तो ओपन करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करोगे बताओ क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसको इससे करो माइनस ए डॉट बी, इसको इससे करो प्लस बी डॉट ए, इसको इससे करो माइनस बी डॉट बी इज इक्वल टू, अब ये दोनों कैंसिल क्यों हो जाएंगे, इसलिए हो जाएंगे चाहे तुम ए डॉट बी लिखो और चाहे बी डॉट ए लिखो, दोनों का मतलब क्या होता है सेम, इसलिए ये और ये दोनों क्या हो गए। और एक चीज़ और बताया था हमने, ये बताया था कि वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होता है मॉड ए का, तो अब बताओ यहाँ क्या बन जाएगा मॉड ए स्क्वायर, यहाँ क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू, या मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड बी स्क्वायर, स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ मॉड ए अपान मॉड बी, इसको इधर ले आओ, इज इक्वल टू, बोलो 1 आ गया, यही आंसर आ गया, उतार डालो। हो गया। चलिए इधर देखिए, इधर देखो क्वेश्चन है द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज, ये आर दिया गया आपको, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, ठीक, ऑप्शन पे आ जाओ, डायरेक्टेड टूवर्ड द ओरिजिन, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम, पैरेलल टू द पोजीशन वेक्टर, परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। अब बताओ, हमने कल ही बताया था कि b इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो dr अपान, तो हमने कहा था जहाँ साइन कास आवे और एंगल पूछा जाए तो हमेशा कितना होता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, साइन कास आ जाए एंगल तभी पूछा जाएगा जब एक दूसरे के परपेंडी। तो बताओ कि इसका मतलब r जो है और b वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताओ, परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। क्लियर। अब यहाँ पे आ जाओ, पार्टिकल मूव इन द एक्स वाई प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स सच दैट इट्स लीनियर मोमेंटम। अब देखिए क्वेश्चन करा चुके हैं, सिर्फ यहाँ माइनस आया है, कोई ज़रूरत नहीं, माइनस हो चाहे प्लस हो, एंगल हमेशा कितना होगा, मतलब कह रहे हैं वेयर ए एंड कांस्टेंट द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पर फिर ये लिख सकते हो F इज इक्वल टू डी पी बाई, तो बस याद किए रहो कि जहाँ साइन कास आएगा और एंगल पूछा जाएगा तो हमेशा कितना आएगा, बस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन ये। तो दोनों में कौन सा आंसर हुआ, इसमें डी करेक्ट हो गया और इसमें भी कौन सा हुआ, ठीक। अब आ जाओ तुम 88, इसमें देखो वेक्टर दिया गया है आपको एक, इसको हम ए लेते हैं, ए इज इक्वल टू 2i,
3J 8K और वेक्टर B दे रहे हैं, लिख रहे हैं 4J माइनस 4I और प्लस कह रहे हैं कि अल्फा के किस वैल्यू के लिए ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो अभी अभी हमने बताया परपेंडिकुलर के लिए क्या होना चाहिए बताओ, A डॉट B की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो A डॉट B यहाँ निकाल लो, तो A डॉट B की वैल्यू 0 होना चाहिए। चलो बताओ पहले A डॉट B निकालो, I को I से, J को J से और K को। अब बताओ यहाँ I कोएफिशिएंट कितना है 2 और यहाँ क्या है -4, ये वाला है। ध्यान देना नहीं, यहाँ गड़बड़ यही करते हो लोग, लेकर काफ़ी पूछने आते हैं सर आंसर नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आंसर आता, इसको इससे निपटा देते हैं, इसको इससे निपटा देते हैं और ध्यान नहीं देते कि यहाँ उसने चालाकी की है। तो I को I से, J को J से, K को I कोएफिशिएंट 2, I के यहाँ -4, तो 2 4 जा तो -8। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो 3 4 जा 12 प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू, तो बता दो यहाँ कितना हो गया 4 प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू बोल दो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा -4/8। तो माइनस में पॉइंट यहाँ माइनस लगेगा, बोलो, और नहीं गड़बड़ कर दिया है, -1/2 वही आ जाएगा। -1/2 दिया तो रख दो, और नहीं तो यही क्या हो जाएगा, ठीक। अब जो लोग क्वेश्चन ये ट्राई किए होंगे उनको मज़ा आ रहा होगा, जो लोग हमारे ही भरोसे बैठे होंगे तो गुदगुदी हो रही होगी, मज़ा बहुत नहीं आ रहा होगा, मतलब बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन जो करके आए होंगे उनको होगा कि यार अगला कैसे हो जाएगा, अगले में फंसे थे हम, कहाँ प्रॉब्लम थी। तो ये आप रोज़ करिए क्वेश्चंस। हो गया, चलिए 89 देखिए। ठीक, 89 है, F दिया गया है आपको 5I 3J applied over a particle which displaces it from its origin, और R दिया गया है 2I -J। अब देखो ये न्यूटन दिया गया और मीटर में दिया गया है। द वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज, और क्या निकालना तुम्हें बताओ, क्या होता है वर्क डन, बोलो, फोर्स इनटू डिस्प्लेस, डॉट प्रोडक्ट लगा दो। अब सोच लो कि एकदम मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है, इस तरह के वर्क डन आ गए, पावर आ जाएगा, टाउ आ जाए, ये सब पूछा जाता है। तो बताओ I कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 5, यहाँ क्या है, तो 5 2 जा कितना हुआ, J का यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है, तो 3 × -1 -3, तो आंसर कितना आया। अब ये जो है न्यूटन में है, ये मीटर में है, तो आंसर हमारा किस में आएगा बताओ, जूल में आएगा, MKS में, बोलो। अब इसके ये भी देख लो 90 वाला, 90 में है पार्टिकल मूव विद वेलोसिटी, तो V = 6I - 4J और +3K, ठीक, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कांस्टेंट फोर्स F = 20I - 15J एंड +5K। क्वेश्चन है द इंस्टेंटेनियस पावर अप्लाइड टू द पार्टिकल, मतलब क्या फाइंड करना तुम्हें, पावर। और पावर का फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपको, बोलो,
P इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू, यही क्वेश्चन आपका इस साल आया हुआ था उसमें री एग्ज़ाम में, जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें यही क्वेश्चन था। अब ये डाटा बदला हो तो अलग हो, लेकिन पावर पूछा गया था। ठीक, तो अब बताओ आई कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 6, यहाँ क्या है, तो कितना हुआ 120, माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अच्छा, कुछ लोग जे इंटू जे फिर जे लिख देंगे, आई इंटू आई फिर लिख देंगे, आई जे अब नहीं आएगा। अब बताओ ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो बताओ सॉल्व करो इसको, कितना आ गया, कितना आएगा 195, उतार लो जूल पर सेकेंड। वही जूल पर सेकेंड ये इसलिए हुआ P बराबर W/T होता है, तो W हो गया जूल और टाइम का क्या हो गया। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन सब आ रहे हैं, ऐसी क्वेश्चन आते हैं जो आप कर सकते हो। खूब मेहनत से जुड़ जाइए, और ज़्यादातर जो है सब ऑफलाइन क्लासेस कोशिश करो। ऑनलाइन का कहानी ख़त्म हो चुकी है। अब कंपटीशन जब आपका 2 साल पहले केवल ऑनलाइन लोगों से था, अब आपका कंपटीशन एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। तो जो ऑफलाइन होगा वो कहीं भारी पड़ेगा। ऐसा ना होता तो जो ये ऑनलाइन जिन्होंने डेवलप किया है वो ऑफलाइन पे ना आते। जगह जगह जो है हर गली मोहल्ले में जो कोचिंग खोल लिए हैं, उनको पता है कि ऑफलाइन ऑनलाइन अब बहुत चलना नहीं है। तो इसलिए वहाँ से दूर हटने की कोशिश करिए कि इस तरह की स्टडी पर ध्यान दो। हो गया ये, चलो अगला देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 91। चलो इसको देखो। क्वेश्चन ये है, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। आप देखिए 91 हम कर रहे हैं। 91 a इज इक्वल टू दिया है आपको 5i 5j एंड b इज इक्वल टू दिया है 5i माइनस 5j। दोनों के बीच एंगल निकालना है। अब यहाँ पर ना tan काम करेगा, ना डायरेक्शन कोसाइन काम करेगा, cos थीटा काम करेगा। अब बताओ cos थीटा का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा a डॉट बी अपान मॉड a मॉड। अब a डॉट बी पहले निकाल लो, तो हम यहीं पे डॉट बी निकाल ले रहे हैं। तो a डॉट बी, अब a डॉट बी 5 इंटू 5 बताओ 25, ये क्या हुआ -25, क्या हो जाएगा। अब आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब यहाँ पर दोनों जीरो आ गया, इसका मतलब ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो थीटा बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब आ जाते हैं 92, हम आ जाते हैं। अ पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो दो फोर्स दिए हैं, तो एक को F1 लिख लो 4i प्लस जे माइनस 3k, एक को F2 लिख लो 3i प्लस जे माइनस के, डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। अब इसको देखो, अब एक तो जब फोर्सेस कही दिया जाए तो नेट फोर्स निकाला करो, और नेट फोर्स के लिए हमेशा फोर्स क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये ऐसे लिखेंगे F1 प्लस, ठीक। अब इधर देखिए 4 और 3 मिलके क्या हुआ बताओ 7i। देखो हमने बताया था आई जे के में ये दो तरह काम चल रहा है। एक तो हो गया जहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन है, वो सीधे अलजेब्रा फॉलो करता है जो 6 क्लास में पढ़े हुए हो, कि प्लस प्लस है प्लस आएगा जोड़ोगे, माइनस माइनस है ऐड हो जाएगा, और जो है प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो बड़ा होगा वही आएगा। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ दो धाराएं चलती हैं, एक हो गया आपका स्केलर प्रोडक्ट और एक हो जाता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो 6 क्लास की अलजेब्रा है हमारी वही चलती है।
अब आ जाओ यहाँ पर मल्टी, तो पहले बताओ ये 7i हो गया, ये बताओ कितना हो जाएगा 2j, ये बताओ -4k आ गया। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट इसको तुम a ले लो, a इज इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा i प्लस 2j माइनस 3k, और इसको b मान लो, तो b इज इक्वल टू क्या हुआ 5i प्लस 4j और माइनस, अब हमने ये कहा था कि ये एक्चुअली a का कोऑर्डिनेट हो गया, अब हमें a b चाहिए, और ए बी चाहने के लिए हमने क्या बताया था, बी माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, इसमें से इसको माइनस करो। ठीक, और जो माइनस करेंगे तो अब सारा साइन चेंज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब वो काम करेंगे, तो बताओ 5i में से एक i निकल गया, कितना बचा 4i बचा, 4j और माइनस 2j कितना बचेगा प्लस 2j बचेगा, ये माइनस के और ये जो माइनस लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 में से निकल गया, कितना बचेगा प्लस। ठीक, अब जिनको ये न करना आता हो तो बाहर पूछ लेंगे, शर्माएंगे नहीं, ये सब हम बता चुके हैं। अब बताओ क्या निकालना है आपको, बताओ वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला हमने बताया था, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेस। अब हम लिख नहीं रहे यहाँ पर, डायरेक्ट कर ले रहे हैं, देखो फोर्स हमारा कितना है 7i, यहाँ कितना आया 4i, i कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 7, यहाँ क्या है 4, तो कितना आ जाएगा 28 आएगा, यहाँ j का कितना है 2, यहाँ कितना है 2, तो 2 2 जा क्या हुआ 4, ये -4 और +2 तो क्या हुआ -8। तो अब देखो 28 में से 8 निकाल, ऐसे देखो जब कैलकुलेशन किया करो ये देखा करो इजी कौन सा है। अब इजी हमने देखा 28 है 8 है, 8 निकाल दो सीधे क्या बचा 20, और 20 और 4 मिलके क्या हो गया, बस ऐसे दिमाग लगाया जाता है। ठीक, उधार डालो। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग 93। चलो इसको देखो, क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजीशन 3i प्लस 2j टू पोजीशन, तो a को a मान लो, तो a इज इक्वल टू 3i प्लस 2j और माइनस, ठीक, दूसरे को b मान लो, तो b हमारा कितना आ जाएगा 14i बता दो प्लस 13j प्लस 9k। ठीक, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा ना, तो ए बी जो निकालेंगे तो हम एक बता दे रहे हैं तुम लोगों को, ए बी जो निकालेंगे तो ये सीधे हो जाएगा b माइनस ए। ठीक, तो b माइनस ए, तो हम पहले b लिख लेते हैं, 14i 13 बता चुके लेकिन फिर से बता दे रहे हैं। ठीक, अब बताओ माइनस से, देखो यहाँ माइनस लगा दिया, ये बोलो 3i, ये बोलो 2j, ये क्या हुआ। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर का सारा साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का अब वो काम करेगा। तो बताओ एक अच्छा एक स्टेप हम और कर दे रहे हैं, हो सकता कोई इस लेवल का बैठा ही हो, वही उसको कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो अभी, तो ये देख लो थोड़ा सा और सही।
6k बोल दो। अब ये काम करेगा, देखो 14i में से 3i निकल गया, बोलो अभी बोलो 11i, 13j में से 2j 11j, 9k और 6k 15k, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब हमें बताओ वर्क डन कितना दिया था, वो फोर्स कितना दिया था, फोर्स 4i प्लस j प्लस 3k, 4i, तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट और फोर्स हमारा हो गया यही AB हो गया। अब बताओ फोर्स कितना दिया है, 4i प्लस j और प्लस, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लो इसका, W इज इक्वल टू वही फोर्स इनटू डिस्प्लेस। तो बताओ आई कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 11, यहाँ क्या है तो कितना आएगा 44, यहाँ बताओ क्या 11, यहाँ क्या है तो कितना आएगा, यहाँ क्या है 15, यहाँ क्या है 3, कितना आ जाएगा। अब ऐड कर लो 5 1 6, 6 4 10, 1 4 1 5 1 6, 6 4, तो ये आ जाएगा 100 जूल। अब उतार लो तो अगला बताएं। चलिए अगला देखिए, इधर देखो 94। अब इसमें देखो क्या दे रहे हैं, वर्क डन बाय अ फोर्स, मतलब निकालना तुम्हें वर्क डन है, फोर्स F ऑन अ बॉडी W इज इक्वल टू F डॉट डी, ये इन्होंने फार्मूला दे दिया है, ठीक। Where D is the displacement given that under a force F, अब तुम्हें फोर्स दिया गया है 2i 3j प्लस 4k, डिस्प्लेस फ्रॉम पोजिशन वेक्टर r1 टू r2, तो समझ लो ये r1 आपको दिया है 2i प्लस 3j, चलो हम ऐसे लिख देते हैं, r1 इज इक्वल टू 2i 3j और r2 इज इक्वल टू i प्लस, ठीक। और निकालना तुम्हें डेल्टा, उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, डेल्टा r कर देते हैं, तो ये हो जाएगा r2 माइनस फाइनल माइनस, तो जब माइनस करेंगे ना तो ये माइनस और ये माइनस, मतलब प्लस का माइनस और माइनस का, अब ये वाले काम करेंगे ये वाले, तो बताओ i में से 2i गया, कितना बचा -i, j में से ये निकल गया तो -2j, और ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब वर्क डन निकालो, तो W इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट ले लो, बताओ यहाँ i कोएफिशिएंट कितना है 2, यहाँ क्या है -1, तो 2 इंटू -1 क्या आएगा -2 आएगा, यहाँ j का कितना है 3, यहाँ कितना है -2, तो 3 2 जा क्या हुआ तो -6 आएगा, और ये आंसर आ गया माइनस। अब ऑप्शन पे जाया करो, यदि सब प्लस दिया गया है तब तो 8 लगा दो, लेकिन जब प्लस माइनस दोनों दिया जाए तो वर्क डन हमने बताया था पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है, तो निगेटिव निशान लगाएंगे, देखो दोनों दिया गया ये आपका, तो कौन सा करेक्ट है बताओ, उतार डालो 8 जूल। ढंग से चलो अगला देखो 95। अच्छा अब ये देखो बताएंगे नहीं, ये हो चुका अभी, i प्लस जे है i माइनस जे है,
तो अभी हमने बताया 5i और 5j और 5i माइनस, तो कितना था 90, इसमें भी कितना आएगा 90 आएगा, तो इसको नहीं करा रहे हैं। अच्छा अब ये ध्यान दें 96 वाले पे हम आते हैं। एक मिनट, इसको ध्यान देना, मॉड ए 2 है और मॉड बी कितना है 4 है, ठीक। ये मैच कराना है हमको। चलिए इधर देखिए, अब ये दोनों मैच कराना है, ठीक। फर्स्ट दिया है a डॉट बी 0, तो कह रहे हैं जब a डॉट बी 0 है, एक्चुअली एंगल हमें निकालना है। ऑप्शन देखिए इधर क्या दिया है, एंगल दिया है। तो बताओ a डॉट बी 0 होगा तो बता दो, वैसे a और b दोनों परपेंडिकुलर हुए तो थीटा कितना आएगा, तो 90 मतलब कौन मैच कर गया, तो इसको नहीं कर रहे हैं हम। अब b वाला हम चेक कर रहे हैं। चलो b है a डॉट बी, a डॉट बी की वैल्यू दी गई है कितनी 8। अब क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, एंगल निकालना है तो एंगल के लिए थीटा आना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट में एंगल का क्या फार्मूला होता है, ये हो जाएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, इसकी जगह बोल दो, और किसके बराबर हुआ ये। अब ए की वैल्यू कितनी दी गई बोलो पहले 2, बी की वैल्यू 4, कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए कितना आया। अब बताओ 1 किसकी वैल्यू होती थीटा कास में, 0 की। बड़ी हल्की आवाज आने लगती है, ठीक। अब कौन सा मैच कर गया, ये वाला किया कि नहीं किया। अब ये दोनों कर लोगे बोलो, इसमें 4 हो जाएगा, इसमें -8 हो जाएगा। ये वाला हम डी वाला कर दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो मॉड ए कितना हुआ 2, मॉड बी कितना हुआ 4, कॉस थीटा इज इक्वल टू -8, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। अब -1 थीटा में किसकी कास में वैल्यू होती है, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। अब ये तुम कर लेना ये वाला। ओके, चलिए 97, क्वेश्चन ये है, बॉडी कंसिडर मूव टू अलोंग जेड एक्सिस, अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स गिवन। तो फोर्स तुम्हें दिया गया, डाटा लिख लिया करो, पहले हमने बार बार बताया है, पहले डाटा लेकर अलग कर लिया करो सब चीज़ें। फिर कह रहे हैं आई जे के आर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस सिस्टम रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी डिस्टेंस 4 मीटर अलोंग। तो बताओ डी बराबर क्या लिखोगे, डी इज इक्वल टू जेड एक्सिस 4k, एक्स एक्सिस कहता 4i, वाई एक्सिस कहता 4j। ये क्वेश्चन करा चुके हैं इस तरह का हम। तो अब बताओ वर्क डन यहाँ क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्या लगाओगे, बस अब आई जे तो है ही नहीं यहाँ, तो k कैसे केस करो तो कितना आ जाएगा, उतार डालो। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पे आते हैं। चलिए ये हमने बता दिया था आपको, क्या जी,
इधर ध्यान दो सब लोग। अब जो लोग इसमें नए बैठे हैं वो लोग भी ध्यान दें, थोड़ा बता दें तो आ रहे हैं। 1 मिनट, इधर ध्यान दो। अरे रुक जा, बता रहे हैं, एक चीज बताना है। इधर देखो, A इज इक्वल टू A1I, A2J, A3K और B इज इक्वल टू आपका है B1I, B2J और B3K है। तो हमने बताया था A क्रॉस B निकालना है आपको। तो A क्रॉस B के लिए ऐसे हमने लिखा A क्रॉस B, 2 डंडियाँ ऐसे खींच लिया करो, क्यों खींचते कोई मतलब नहीं, बस ऐसे कर लेते हैं। और इसके बाद I J K लिख लिया करो, I लिखा, J लिखा और ये प्लस माइनस और ये। अब यहाँ ध्यान दिया करो, A पहले आया है तो A वाला पहले लिखा जाएगा। अब A का बताओ I कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, A1 है, चलो A1 है। J का कितना है, A2 है। K का बताओ, A3 है। अब इधर आ जाओ, यहाँ I कितना है, B1 है। J का, K का। अब इसको ऐसे ओपन करते हैं, I ले लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ये कैंसिल मान लिया जाता है कि नहीं है, ये 4 बचे और ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये A2 B3, पहले इसको करेंगे फिर ऐसे जाएंगे, A2 B3, यहाँ माइनस लगाते हैं। अब क्यों लगाते हैं, ना तुम्हारे लेवल का ना हमारे लेवल का है, बस ऐसे इसको याद कर लेना है। B2 A3, B2 माइनस J, अब माइनस J लेंगे, ये लाइन खत्म, ये 4 बचा, ये बचा और ये बचा। अब देखो ये मल्टीप्लाई करो, A1 B3, A1 B3 माइनस फॉर्मूले में लगा देते हैं, B1 तो B1, अब प्लस यहाँ K ले लिया, अब K ले लेंगे, ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये 4 बचा तो A1 माइनस, ठीक। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, ये हम सब बता चुके थे, एग्जाम्पल बता चुके थे, अब सी वाला हम बता रहे हैं। और इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू, मेन बताने का मकसद ये है। चलो, A इज इक्वल टू आपको दिया है I माइनस 2J एंड B इज इक्वल टू दिया है 2I और प्लस 2। अब आपको फाइंड करना A क्रॉस B, तो A क्रॉस B, 2 डंडियाँ ऐसे खींच लो, I लिखो, J लिखो, K लिखो, ये प्लस माइनस और ये। चलो बताओ, कौन बताएगा, चलो तुम बताओ। अबे खड़े हो, हाँ तो खड़े हो ना। चलो बताओ, यहाँ I कोएफिशिएंट क्या है, उधर मत देखो, यहाँ देखो 1 है ना, यहाँ 1 ही तो मानो, कुछ नहीं, क्या माना जाएगा 1। J का बताओ, माइनस, चोर है तो फलाने चोर कहा करो ना, पूरा बात करते थे, -2। K का मतलब कुछ नहीं है तो हम 1 नहीं लिख सकते हैं। देखो 1K लिख दोगे तो पूरी सेहत गड़बड़ा जाएगी, लेकिन 0K लिख लो, कोई फर्क। हमने कहा 0 रुपया ले लो तो नहीं, मतलब नहीं लिए, नहीं दिया, तो वैसे यहाँ करते हैं, तो यहाँ 0 हो गया। चलो यहाँ I का बताओ 2, J का बताओ नहीं है तो क्या लिखेंगे, चलो K का बताओ, बस अब यही तो पूछ रहे थे, बैठ जाओ, तुम्हें क्या दिक्कत है। फिजिक्स नहीं आओ समझ लो कि बेकार आदमी, मतलब बायोलॉजी वगैरह तो हम एक बार समझ लेते कि नहीं आई, उसमें हर चीज़ रटना है। इस उंगली को कुछ और नाम होता है, इसका कुछ और होता है, इसका कुछ और होता है, नीचे वाले कुछ और होता है। यहाँ तो एक चीज़ पढ़ो बस, सब चीज़ आपको क्लियर हो गया, पूरा एक फार्मूले में सारा फार्मूला आपको क्लियर, तो ये बहुत ईजी चीज़ होता है। अब इधर ध्यान दो सब लोग, ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये 4 बचे ना, तो -2 × 2 -4। अब ये देखो ध्यान से, माइनस ऐसे लगा देते हैं,
जब प्लस आएगा तब तो कोई फर्क नहीं होगा, और माइनस आएगा तो माइनस माइनस मिलके, तो देखो 0 इंटू 0 0 ही आएगा, कोई इफेक्ट नहीं। माइनस जे, अब माइनस जे लगाओ, ये लाइन गई, ये लाइन गई पूरी, तो 1 इंटू 2 तो क्या आया, 2 आया। माइनस लगा दो ऐसे, 2 इंटू 0 तो 0 आया। प्लस के लगाओ, अब के देखो, ये लाइन पूरा, ये लाइन पूरा, तो 1 इंटू 0 तो 0 आया। माइनस ऐसे लगा दो, माइनस 2 इंटू 2 -4 आया। जब माइनस आया तो इसको क्या कर दिया करो, ये कर दिया करो बस। अब इधर देखो, यहां गड़बड़ करते हो तुम लोग। अब ये देखो माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा, तो ये आएगा -4i। और ये बताओ क्या आएगा, -2j। और ये बताओ क्या आएगा, +4। अब हम b क्रॉस से निकाल रहे हैं, b क्रॉस से, तो फिर वही कहानी, i j एंड, ठीक। अब इधर देखो, i ये प्लस माइनस, और अब पहले देखो b आया, यहाँ पहले a आया था तो हमने a का पहले लिखा, अब यहाँ b आ रहा है, तो b का बताओ, यहाँ i का ऑप्शन कितना है, 2। j का बताओ, k का बताओ। अब देखिए a का, a पे आ जाओ, i का ऑप्शन यहाँ क्या है, j का, k का। अब ओपन करिए, तो i ले लिया, ये लाइन गई, ये लाइन गई, 0 इंटू 0 क्या आया, -2 इंटू 2 तो -4 आया, माइनस माइनस मिलके ये। अब आ जाओ, -j ले लो, ये लाइन गई, ये लाइन गई, 2 इंटू 0 0 माइनस फार्मूले में 1 इंटू 2 तो प्लस आएगा, तो कोई इफेक्ट। और प्लस के ले लो, ये लाइन गई, ये लाइन गई, 2 इंटू -2 तो क्या हुआ, -4, और 1 इंटू 0 तो -0। अब देखो ये प्लस है तो 4i आ जाएगा। ये बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, और ये बताओ क्या हो जाएगा। अब इसको उतारो तो फिर हम बताएं एक चीज़। इधर देखिए, यहाँ ध्यान दो, a क्रॉस b आया, दोनों में क्या, माइनस कॉमन ले लो, माइनस जो कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा बताओ, 4i 2j, बोलो। तो a क्रॉस b और b क्रॉस में माइनस का डिफरेंस आएगा। कारण क्या होता है, a क्रॉस b ऊपर है तो b क्रॉस है नीचे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए माइनस आता है, ठीक। अब यहाँ तुम लिख सकते हो माइनस, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, b क्रॉस a लिख सकते हो। इसका मतलब हो गया कि a क्रॉस b हमारा किसके इक्वल है, ठीक। अब इधर देखो ध्यान से, तो अब ये याद के रहना, नंबर 1 कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू, दोनों बराबर नहीं होंगे क्योंकि माइनस का अंतर आता है, बोल दो। दूसरी बात ये हो जाएगी कि a क्रॉस b इज इक्वल टू -b क्रॉस a, मतलब माइनस कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। बोलो बोलो, माइनस का डिफरेंस है ना, इसीलिए पहली बात हमने कहा बराबर नहीं होंगे, दूसरी बात कहा बराबर तब होंगे जब क्या हो, माइनस हो जाए। और तीसरी चीज देखो, मॉड a क्रॉस b
इज इक्वल टू, अब माइनस हट गया, क्यों हट गया बताओ? क्यों मार लगाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, निगेटिव हट जाता है, तो ये भी सही हो गया। और इसके बाद ये भी सही हो जाएगा कि ए डॉट बी को लिख सकते हो, बोलो, चाहे ए डॉट बी निकालो चाहे बी डॉट, दोनों का आंसर सेम, चाहे निकालो एफ डॉट डी और चाहे निकालो डी डॉट एफ, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये चारों चीजें हो गई। एक तो हो गया ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, दूसरा हो गया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, तीसरा हो गया मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड बी क्रॉस ए, और चौथा हो गया ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो इसको कहीं लिख लो। कहाँ, यहाँ पे ये यहाँ, अच्छा हाँ 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 हाँ, ये माइनस हो, गलत हो गया, ठीक। हो गया ना ये? इधर देखो, ये जो है ये चार फार्मूले आपको यहाँ पे मिलेंगे, बाकी तो पूरे फिजिक्स मिलते रहेंगे। टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस, ये गलत, ये देखो यहाँ गलत कर दिया, तो ये हाँ, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, दूसरा जो है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, बी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। इन चारों के क्वेश्चन इस चैप्टर मिलेंगे आपको। और इसमें हमने ये बताया था इन दोनों में आर पहले आता है, इन दोनों में आर ठीक पहले कर दोगे तो आंसर निगेटिव में आ जाएगा। तो ध्यान देना कि ये दो याद कर लो, टाउ और एल में पहले आएगा और बी और ए में आर बाद में आएगा, ठीक। अब इन्हीं पे हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फाइंड टॉर्क ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू आपको दिया है 2y माइनस 4j एंड R इज इक्वल टू 3i प्लस, और टाउ निकालना है तो बताओ क्या होता है, R क्रॉस, ठीक। अब बताओ इसमें क्या करोगे, ये फिर वही कहानी, i j एंड पहले R आया है, बाहर में बताओ 3i कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, j का क्या है, k का क्या है। अब यहाँ पे आ जाओ, i के यहाँ क्या है, j का क्या है, k का क्या है। अब ये हो गया आपका प्लस माइनस एंड ओपन करो, i ले लो, ये लाइन खत्म, 0 इंटू 0 माइनस फार्मूले में 6 इंटू 4 तो माइनस 24, तो माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस जे ले लो, ये लाइन गई ये लाइन गई, 3 इंटू 0 माइनस फार्मूले में 6 इंटू 2 प्लस के ले लो, ये पूरी लाइन गई ये लाइन गई, 3 इंटू माइनस 4 और माइनस फार्मूले में, तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा इसका, 24i और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये उधार डालो। इसमें YouTube पे आपका जो है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम फिजिक्स में जो होती है वो हमने डाला हुआ है।
उसको देख डालो। जिनका बेसिक मैथमेटिक्स छूटा हुआ है, अलजेब्रा वो पड़ी हुई है, ट्रिग्नोमेट्री रह गई है तो उसको डलवा देंगे। ठीक, हाँ तो वो देखो कल डलवा देते हैं। चलिए 99 देखिए। नाइन्टी नाइन है। अब यहाँ पर आपको फाइंड करना है लीनियर वेलोसिटी। तो बताओ लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, बताओ। ओमेगा क्रॉस, फिर वही कहानी, ये देखो आई जे के, पहले ओमेगा आया है तो ओमेगा पाओ आई कोएफिशिएंट यहाँ कितना दिख रहा है 3, तो हमने 3 ले लिया। जे का क्या दिख रहा है -4 ले लिया। के का क्या दिख रहा है 1 ले लिया। यहाँ आई कितना है 5 है। जे कितना है -6 है। के कितना है बोलो। अब जो है ये प्लस माइनस एंड, चलो बताओ, तुम बताओ पढ़ी। चलो आई लिया, बताओ क्या होगा। ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, -24 माइनस फॉर्मूले में लगाया 5 इंटू 1, हाँ 6 इंटू 1 तो -6 आया। तो माइनस जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, चलो माइनस जे ले लिया। ये लाइन ख़त्म, ये लाइन ख़त्म, 3 इंटू 6 18 आया। माइनस लगा दो, 5 इंटू 1 5 आ जाएगा, प्लस के। अब बताओ क्या आएगा। ये लाइन ख़त्म, ये लाइन ख़त्म, 3 इंटू -6 -18 हो गया। माइनस फार्मूले में आया, ये आएगा हो जाएगा माइनस में 20 होगा। तो ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, बैठ जाओ। तो ये हो गया आपका, बताओ -18 आई, और ये माइनस में, और ये प्लस में 2 अब उधर। एक मिनट, ये माइनस जे ना, इधर ध्यान दो, इधर देखो, ये माइनस जे हुआ और ये 18 में से -5 गया, कितना आया 13 आया, प्लस में आया ना, ये हुआ ना। अब ये प्लस है और ये क्या है माइनस है। चलो पहले कर लेते हैं, इसको ओपन कर दो, तो ओपन करोगे तो -18 जे हुआ, इसको ओपन करो तो +5 जे हुआ, तो यही तो आएगा। बोलो, और किसी डाउट बोलो। अब एक वजह से कई लोगों से, लेकिन कई लोग दर्द रहा होगा, लेकिन मारे शर्म के बैठे हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन पूछेंगे नहीं, शर्माएंगे तो नहीं, कौन शर्म है। बोलो। अब ये क्वेश्चंस आपको करने हैं सारे, ठीक। फिर मैं बता रहा हूँ कि यदि आप क्वेश्चन घर पे ट्राई कर, भले नहीं आता है, पढ़ भी लेते हो, तब तो आपको फ़ायदा करेगा। और यदि ऐसे बंद है, बंद करके आके चले जाते हो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। वक्त बर्बाद न करना, एकदम लिख लेना क्या रिजल्ट है। आप भले रेगुलर आ रहे हो और आके केवल हमारे भरोसे बैठे हुए हो और सोचो कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लें, पॉसिबल नहीं है। तभी पॉसिबल है जब हम एक्सरसाइज दे रहे हैं, इन एक्सरसाइज पे घर पे करिए, और जब हम यहाँ बताएं तो उसको क्लियर करिए। फिर भी नहीं आता है तो उसको पूछिए, तब तो फ़ायदा पाओगे। नहीं तो फिर क्या है, फिर ऐसे तो बहुत लोग पढ़ते लिखते हैं। भाई 22 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, कितने लोग डॉक्टर बनते हैं।
बस समझ लो। तो वो जो 22 लाख वाला आंकड़ा कर दो, जो 20,000 15,000 है उसमें अपने को लाओ, और तभी आओगे जब ये करोगे। अब इधर देखिए, दोनों को कंपेयर कर देते अब हम। ठीक, इधर डॉट प्रोडक्ट, इधर क्रॉस प्रोडक्ट। चलो, डॉट प्रोडक्ट का हीरो फॉर्मूला क्या था? ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इसका क्या था? ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी। ठीक, फिर इसके बाद इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट ये पढ़ा था कि थीटा 0 हो जाए तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? तो यहाँ बताओ क्या हो गया? ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, वही मतलब का चीज़। यहाँ कहा था कि थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? तो पूरा इधर का मामला क्या हो गया? तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो क्या कहोगे? ए पैरेलल टू, जब 0 हो जाए तो क्या कहोगे? ए और बी एक दूसरे क्या हैं? पैरेलल हैं। हमने बताया कोई क्वेश्चन इस पर नहीं बनेगा। सेकंड पॉइंट आओ, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो कास 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब यहाँ पे आओ, पूरा 0 हो गया तो बोलो ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो क्या कहोगे? कहेंगे ए परपेंडिकुलर टू, बोलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू लिख लो 90 डिग्री, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो ये जब 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू यूनिट वेक्टर। यहाँ तक अभी जो बताया सिर्फ यही मतलब का है। ठीक, थर्ड पॉइंट, एंगल निकालना हो तो हमेशा कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड। साइन का फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे क्योंकि ए क्रॉस भी निकालोगे आई जे के आ जाएगा, तो हमेशा हम इसका यूज करेंगे। फोर्थ पॉइंट आते हैं, फिर हमने क्या बताया था? थीटा की वैल्यू कर लो 0। ठीक, इधर देखो, अब इस पर आइए। फिर हमने ये बताया था कि लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए, दोनों इक्वल वेक्टर हो। जब इक्वल वेक्टर होता थीटा हमने क्या बताया था? 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मॉड ए और कास 0 की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो बताओ यहाँ से क्या मिल गया? यहाँ से मिल गया ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए का होल। यहाँ पे आ जाओ, लेट थीटा इज इक्वल टू 0 और साइन 0 की वैल्यू क्या होती? 0। नहीं, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी स्मॉल ए स्मॉल बी इज इक्वल टू ए ले लो, और यहाँ भी थीटा फिर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, सिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। और यहाँ पर डॉट में क्या हो गया? मॉड ए स्क्वायर हो गया। चलो आगे, थोड़ा बहुत ज़रूरत इसकी पड़ेगी आपको। अब यहाँ से मेन ये है जो बताने जा रहे हैं। ठीक, और मेन ये है, इधर देखिए, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू आई, दोनों आई हो जाए, थीटा फिर कितना हो गया? तो बताओ क्या हो जाएगा?
आई डॉट आई मॉड आई कास जीरो मॉड आई की वैल्यू कास जीरो की वैल्यू, तो 111 नहीं लिखेंगे, क्या आ जाएगा? इसका मतलब हो गया आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे आ जाओ। अब इसमें बताओ कि लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी सब मान ले रहे हैं, और थीटा फिर क्या हो जाएगा? तो बताओ आई क्रॉस आई मॉड आई साइन जीरो, और यहाँ यूनिट वेक्टर एन पूरा आइटम ये क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब आई क्रॉस आई इज इक्वल टू, तो यहाँ हमें मिल गया कि आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के इज इक्वल टू, फिर इसके बाद ये आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे आ गए कि लेट वेक्टर ए आई हो जाए, वेक्टर बी जे हो जाए, तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। आई और जे में एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। तो बताओ क्या हो गया? आई डॉट जे मॉड आई मॉड जे, और यहाँ पर कास 90, ये वन, तो आई डॉट जे की वैल्यू क्या आ गई? अब जीरो, कास 90 जीरो, तो पूरा क्या हो गया? तो यहाँ से हमें ये मिल गया कि क्या मिल जाएगा? आई डॉट जे डॉट के डॉट आई की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे आओ, यहाँ पर a इज इक्वल टू आई ले लिया, b इज इक्वल टू जे ले लिया, थीटा कितना हो गया? 90 हो गया। तो बताओ आई क्रॉस जे मॉड जे साइन 90, अब बताओ यूनिट वेक्टर यहाँ क्या आएगा? अबे आई और जे परपेंडिकुलर कौन होता है? के, तो यहाँ क्या लिखेंगे? के लिखेंगे। तो बताओ ये क्या हुआ? आई क्रॉस जे, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, बचा के। तो बताओ आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या आ गई? तो इसको याद किए रहना, इधर देखो ऐसे याद करो, ऐसे ये आई हुआ, ये जे हुआ, ये के हुआ, क्रम से चलोगे तो वैल्यू क्या आएगी, और उल्टा चलोगे तो वैल्यू क्या आएगी? चलो बताओ फिर क्रम चलो। आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा? के। जे क्रॉस के किसके बराबर होगा? अब बताओ के क्रॉस आई किसके बराबर होगा? उल्टा चलो, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा? माइनस जे, के क्रॉस जे क्या हो जाएगा? माइनस आई, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई क्या हो गया? क्लियर हो गया? अब इसमें जो फार्मूले तुम्हें जरूरत पड़ेंगे वो कौन कौन से हमने बेसिकली बताया था। इसमें आप तो एक W इज इक्वल टू क्या मिलेगा? एफ डॉट डी, P इज इक्वल टू एफ डॉट बी। ठीक, ये दो इस चैप्टर मिलेंगे, बाकी हमें आगे मिलेंगे, जहाँ मिलेंगे वो हम लोग करेंगे। और यहाँ पर जो हमें मिलेगा, यहाँ कौन कौन सा अभी बता ही दिए हैं। टाउ इज इक्वल टू मिला हमें आर क्रॉस एफ, चलो एंगुलर मोमेंटम मिला आर क्रॉस पी, और इसके बाद बी इज इक्वल टू क्या मिला? ओमेगा क्रॉस आर, ए इज इक्वल टू क्या मिला? अल्फा क्रॉस आर। ये चार फार्मूले तुम्हें यहाँ मिलेंगे, इन्हीं दोनों पे हमें क्वेश्चन करना है, और फिर दोनों में जो मल्टीप्लाई का मेथड होता है उसको हम कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो उसको जरा देखो। डॉट प्रोडक्ट में कोई वेक्टर ए बराबर दिया गया है a1i a2j a3k, और वेक्टर बी दिया गया है b1i b2j और b3k। ठीक, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो क्या भी हमने बताया, बोलो। i को i से तो क्या आया? a1 b1, j को j से तो क्या आया? a2 b2, k को k से तो क्या आया? a3 b3। और यहां पर हमने क्या बताया? ए क्रॉस बी निकालना होता है तो क्या करते हैं बता दो, डंडियां खींच लेते हैं, ऐसे आई लिखते हैं, जे लिखते हैं, के लिखते हैं, प्लस माइनस, और पहले आई का तो यहाँ लिखा हमने a1, यहाँ लिखा हमने a2, यहाँ लिखा a3, यहाँ लिखा b1, यहाँ लिखा b2 और यहाँ लिखा। अब इसको हम ओपन कर ले, अभी खूब क्वेश्चन कर ही चुके हैं, इस पर भी कर चुके हैं। ये दोनों को कंपेयर करके आप याद करिएगा। ठीक, अब इसके बाद आते हैं हम लोग
अब यहाँ से वेक्टर एक तरीके से हो गया, लेकिन इनके एप्लीकेशंस हैं कुछ। और पहला एप्लीकेशन आते हैं डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ आप समझो, ध्यान समझिए, इसकी जरूरत अब आपको पड़ेगी सेकंड पेपर तक। ठीक, तो क्या होता है थर्ड क्वांटिटी? हमने बताया टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ से पैदा कौन हुआ? टाउ, उसकी डायरेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। एफ इज इक्वल टू होता है क्यू बी क्रॉस बी, तो बी और बी से पैदा होता है फोर्स, तो फोर्स का डायरेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो क्या रूल होता है? खैर, अब आते हैं हम लोग। तो ये हमने कहा कि ऐसे जो है इसको बेंड कर लीजिए, और फिंगर्स हमारी दो वेक्टर जैसे ए और बी हैं। ठीक, ये पेन देना, जैसे ये देखो, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और हमें ए क्रॉस बी निकालना है। तो फिंगर हमारी ए से कहाँ जाए? देखो ऐसे करो, ये थंब कहाँ जा रहा है? तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहाँ हुआ? अपवर्ड हुआ। बोलो, अब हम ऐसे बता दें, लेकिन इतने हल्के में तुम लोग हाथ सेट नहीं होता है। तो तुम लोग क्या करो, अंगूठे सेट किया करो। अंगूठे को देखो, ये ए हो बी है ना, या तो अपवर्ड होगा या तो इस अंगूठे सेट कर लिया करो। जैसे मान लो अंगूठे हमने ऐसे सेट कर लिया। ठीक, तो जब ऐसे सेट कर लिया, और ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है? बी है, तो फिंगर्स हमारी कहाँ जाएंगी? बी से, ए से बी तो जाएंगी नहीं। ऐसे ले जाओगे जाएंगे, लेकिन ये बंधेगी नहीं, बेंड तो नहीं होंगी ना। बेंड तभी होंगी जब ऐसे लाओगे। इसका मतलब हमने सेट किया, और सेट करने से हमारी जो ये फिंगर्स हैं ये बी से कहाँ जा रही? ए। इसका मतलब बी क्रॉस ए निकालना होता तो कहाँ हो जाता? डाउनवर्ड। तो नेचुरल से ए क्रॉस बी कहाँ होगा? क्लियर हो गया? अंगूठा सेट किया करो हमेशा, क्या करो, परपेंडिकुलर सेट, किसी डायरेक्शन में सेट कर लो। अब हमें एक क्रॉस भी निकालना था, अब एक क्रॉस भी देखो, फिंगर हमारी इधर से जा रही इधर, तो एक क्रॉस भी कहाँ हो गया? तो ये हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं, और इसकी बड़ी ज़रूरत फिजिक्स में है। देखिए ध्यान से, इधर देखो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और हमें एक क्रॉस बी निकालना है ये। अब देखो इधर ध्यान से, कहाँ जा रहा है? अपवर्ड। अब बताओ बी क्रॉस ए निकालना है, इधर बी है और इधर ए है, तो बी से ए ऐसे बोल दो, ऐसे जाएगा ना। ओके, अब ये आपको यहाँ भी मिलेगा, अब आगे पूरा मैग्नेट वगैरह में सब जगह ये आपको मिलता रहेगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। इधर देखिए, क्वेश्चन ये है, इफ ए डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, यहां बना दे रहे हैं, ए आपका एक्स एक्सिस हो गया, और बी डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस, ये हो गया। ठीक, तो क्या कर रहे हैं? फाइंड एंगल। अब फर्स्ट आपको दिया है ए क्रॉस बी एंड ए, सेकेंड दिया है ए क्रॉस बी, थर्ड है फोर्थ है, फिफ्थ है,
6 है, और इसके बाद चलो इधर देखो, ये बताओ ये ए है और ये क्या है, ए क्रॉस बी कहाँ जाएगा, अपवर्ड हुआ, समझो ये पेन है ये, ठीक। अब बताओ ए क्रॉस बी में और ए में एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। इस बोर्ड पे कोई लाइन जाएगी कितने दिखेगी, 90 डिग्री। ए क्रॉस बी और बी में बताओ 90 डिग्री, ठीक। ए क्रॉस बी ऊपर है तो बी क्रॉस ए कहाँ जाएगा। अब इमेजिन कर लो कि ये पेन बोर्ड के अंदर चली गई है, ठीक। तो बी क्रॉस ए में और ए में एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। बी क्रॉस ए और बी में कितना आएगा, 90 डिग्री। बी क्रॉस ए समझ लो ये पेन हमारा बोर्ड के अंदर चला गया है, ठीक। तो उस पेन में और इसमें एंगल कितना आया, 90। पेन में इस पे एंगल कितना आया, 90। अब आते हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब ए और बी का रिजल्टेंट। तो ए और बी का रिजल्टेंट इसी प्लेन में तो होगा, ऐसे बोलो, यही तो होगा ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब ए और बी का रिजल्टेंट। अब बताओ ए प्लस ए क्रॉस बी हमारा कहाँ है, ऊपर की ओर। तो ए क्रॉस बी में और ए प्लस बी में एंगल कितना आया, 90 डिग्री। कुछ लोग पगला रहे होंगे, ये देख रहे होंगे इसको। अबे ये देखो ए क्रॉस बी ये वाला, और ये लाइन देखो, ये लाइन इस बोर्ड पे कोई भी लाइन होगी इससे कितना बनाएगी, 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका ए क्रॉस बी और हो गया ए प्लस बी, एंगल कितना आया, 90। और बी क्रॉस ए बोर्ड के अंदर, तो बी क्रॉस ए में और ए प्लस बी में कितना आएगा, 90 डिग्री। बोलो, बोल दो। अब बताओ ए क्रॉस बी कहाँ गया, ऊपर की ओर। बी क्रॉस ए कहाँ गया, नीचे की ओर। इसमें कितना एंगल आएगा, 180 आएगा। जैसे पेन लो, जैसे ये, अब समझ लो ए क्रॉस बी ऊपर वाला ये हो गया और बी क्रॉस ए ये हो गया, ऐसे तो हुआ ये। अब बताओ ए क्रॉस बी दोनों स्ट्रेट लाइन है तो एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। बोलो, ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में एंगल कितना आएगा। तो यही एक क्वेश्चन आया हुआ है, बाकी तो नहीं आए, लेकिन लिख लो सब। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90, ये भी 90, और ये आएगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो एक पहले ये देख लेते हैं, 110। चलो पहले ये दोनों निपटा लेते हैं। अब फिजिक्स में इसके एप्लीकेशन पहले देख लो। क्वेश्चन जो आया है 110 वाला, 109 वाला, इधर देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हुआ, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो कह रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ टाउ, बताओ फार्मूले पे आओ। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, पी क्रॉस। अब बताओ फिंगर किधर से किधर जानी चाहिए, पी से कहाँ जाए। तो कैसा हुआ। अब अपवर्ड मतलब क्या कहोगे, नहीं ये कहेंगे, ये एक्स एक्सिस का नाम ले रहा है, वाई का नाम ले रहा है, तो हम कहेंगे ये, तो ये जो है टाउ ये हो गया, जो कि हमारा क्या है, पी क्रॉस। तो हम लिखेंगे कि जो टाउ हुआ along जेड, उतार के ये करके बताओ।
चलिए इधर देखिए, इधर देखो 110 वाला देखो ध्यान सब लोग। क्वेश्चन है वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड, ये मान लो वेक्टर ए है, ये अपवर्ड हो गया, ऐसे हो गया। एंड बी पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ, ये नॉर्थ है। इस रूम में जो भी हो, लेकिन ये मान लो इधर नॉर्थ है, ये अब सब नहीं मान लेंगे, एक मान के सब नहीं, तो इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ठीक, ईस्ट और ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये, तो चलो ये से है, ठीक। ए हो गया आपका अपवर्ड और बी हो गया आपका नॉर्थ। ए क्रॉस बी, अब ए क्रॉस बी या तो ईस्ट की ओर होगा और या तो क्या करें बताओ। अब फिंगर हमारी ए से कहाँ जानी चाहिए, चलो मान लो हमने ऐसे सेट कर लिया, ये इधर की ओर हमने मान लिया कि ईस्ट की ओर होगा, सेट किया। अब उंगलियां हमारी, फिंगर्स हमारी क्या करेंगी, बी से कहाँ जाएंगी, तो बी क्रॉस से निकालना होता तो किधर आता, ईस्ट, और ए क्रॉस भी निकालना तो किधर हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अब देखो वेस्ट कैसे हुआ, देखो ये देखो, ये हमने सेट किया, ये अंगूठा इधर सेट कर लिया, ये फिंगर्स हुई, ए से कहाँ जा रही हैं, ये, तो ए क्रॉस बी किधर हुआ, वेस्ट की ओर। चलो दूसरा बताओ, ए वेक्टर हो जाए ईस्ट की ओर, ईस्ट की ओर, और बी हो जाए तुम्हारा अपवर्ड। अब बताओ ए क्रॉस बी किधर आएगा, ए हो जाए ईस्ट की ओर और बी हो जाए अपवर्ड, ये देखो, बोलो साउथ हुआ। अब बताओ दूसरा, ए हो जाए आपका ईस्ट की ओर और बी हो जाए साउथ की ओर, तो ए क्रॉस भी बताओ। अब ए क्रॉस भी या तो अपवर्ड होगा या तो, चलो मान लो हम ऐसे सेट कर लेते हैं अपवर्ड, तो अपवर्ड सेट कर लेते हैं। ये हमारा बी है और ये हमारा ए है, तो फिंगर हमारी कहाँ जाएगी, बी से जा रही ना, ए से बी तो आएगी नहीं, तो बी क्रॉस से निकालना होता तो क्या होता, अपवर्ड, तो ए क्रॉस भी निकालना कहाँ आएगा, डाउनवर्ड्स। पॉइंट क्लियर हो गया सबको। तो ये वाला कौन सा आंसर आएगा इसमें, ठीक। अब इधर देखिए, अब हम थोड़ा सा आते हैं फिर से फिजिक्स एप्लीकेशन में। जैसे मान लो चलो ये देखो, फोर्स का डायरेक्शन निकालना है, बताओ फोर्स क्या होता है, फॉर्मूला V क्रॉस, अब डायरेक्शन बताओ इसका फोर्स का, फिंगर किधर किधर जानी चाहिए, V से B की ओर जानी चाहिए। देखिए ये हुआ अपवर्ड हुआ, ये बोल दो, और देखिए रेडियल वेक्टर आउटवर्ड हमेशा लिया जाता है। हम एल का डायरेक्शन निकाल रहे हैं, एल इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी, ठीक। चलो कौन आएगा, जो तुम आओ इधर आओ, हाथ रखो इस पर, एकदम चिपकाना ही, थोड़ा दूर रखना, ठीक। बेंड करो फिंगर्स को, फिंगर, ठीक। तो आर क्रॉस पी हुआ, थंब कहाँ इनका जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है ये, ठीक। इसमें बताओ चलो कहाँ जा रहा है, थंब कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक। बैठ जाओ, ओके। अब फिर से समझ लो, ये ऐसे रोटेट कर रहा है यूं, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज,
तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो कैसे आ रहा है, अपवर्ड। और क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है ये, तो कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड्स। ठीक, ऐसे रखा हमने। मान लो ऐसे तुम भूल से, अब पहले बस ये ध्यान दो, थंब को सेट किया करो बस, थंब हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक, मान लो जैसे अब ये हमने किया, हमने ऐसे रख दिया हाथ को। अब ऐसे रख देने में क्या हो रहा है, फिंगर हमारी कहाँ जा रही, पी से आर जा रही है, जबकि जाना कहाँ चाहिए था, आर से पी। तो पी से आर जा रही है, परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, डाउनवर्ड्स। तो आर क्रॉस पी क्या होगा, अपवर्ड हो जाएगा। बोलो, ऐसे सेट किया, अभी भी नहीं सेट कर पाएंगे, अभी लोग ऐसे ऐसे काबिल हैं, लेकिन पूछ लिया करो। एक डॉक्टर कहता हाथ जरा ढीला करो, सुई लगाना है, तो और तरह के ऐसे लोग हैं। तो मान लो कहीं ऐसा है, ऐसे लोग हों तो पूछ लेना, शर्माना नहीं। अब इधर देखो, अब यहाँ देखो, ये देखो फिंगर देखो, आर से कहाँ जा रही हैं, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ। तो इस केस में आप ये जो होगा परपेंडिकुलर अपवर्ड। और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। इधर देखिए, एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोमेंटम, टाउ, अल्फा, ओमेगा। ये 5 का डायरेक्शन एक जैसा होगा। यही यहाँ पर हो जाएगा, डी थीटा, एल हुआ, टाउ हुआ, अल्फा हुआ और ओमेगा। मतलब क्या हुआ, पांचों डायरेक्शन पार्टिकल यदि आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो अपवर्ड होगा, और क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो डाउनवर्ड्स होगा। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? बोल दो। आप जहां आएगा एप्लीकेशन में वहां देखे रहना, ठीक, फिजिक्स में मिलता रहेगा। तुम्हें लग रहा है बर्दाश्त करने की क्षमता तुम लोग नहीं हो।